नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे छंदों का। छंद के अंतर्गत जो वैदिक छंद है और जो लौकिक छंद है, जैसे अनुष्टुप छंद, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ इत्यादि छंदों का हम अध्ययन करेंगे। इसमें दो प्रकार से जो है हम छंदों को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सूत्रों के माध्यम से, और इसके बाद हम समझेंगे जो लक्षण है। लक्षण में जो है जितने अक्षर है उसके माध्यम से भी एक पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। छंद शास्त्र अत्यंत प्राचीन शास्त्र है जिसका नाम छंदोविस्थिति है। आचार्य पिंगल के अनुसार जो है छंद शास्त्र के जो प्रथम आचार्य हुए वो है आचार्य पिंगल। इनका दूसरा नाम नागराज है। इनकी जो पुस्तक है वो है छंद सूत्र, जो किसने लिखा है? पिंगल ने। और ये जो पुस्तक है इसमें छंदों के बारे में बताया गया है कि कौन से छंद के क्या लक्षण हैं। छंद सूत्र के आधार पर ही छंदोनुशासन, रत्नमंजूषा, वृत्त रत्नाकर, सुवृत्त तिलक, श्रुतबोध और छंदोमंजरी आदि ग्रंथों की रचना हुई है। अब हम देखते हैं छंद की परिभाषा। छंद शब्द की उत्पत्ति छद या छदी आच्छादने धातु से हुई है। छंद का अर्थ होता है आह्लाद या आच्छादन। निरुक्तकार यास्क के अनुसार छंदासी छादनात्। जिस शास्त्र में छंदों की विवेचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? छंद शास्त्र। निश्चित वर्ण या मात्राओं को चरण मानकर रचे गए वाक्य क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। श्लोक के चौथे भाग को पाद कहा जाता है, चतुर्थ अंश। छंद के जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है वैदिक छंद और दूसरा है लौकिक छंद। वैदिक छंदों में 7 छंद प्रमुख है। और लौकिक छंद की हम बात करें तो लौकिक छंद दो प्रकार के हैं, एक वर्णिक छंद और दूसरा है मात्रिक छंद। वर्णिक छंदों में क्या बताया गया है? जिन छंदों के चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर हो, है ना, जिन छंदों के चरण जो है वर्णों की संख्या पर निर्भर हो उसे क्या कहेंगे? वर्णिक छंद, जैसे इंद्र वज्रा, वंशस्थ इत्यादि। इसके बाद मात्रिक छंद, जिन छंदों के चरण मात्राओं की संख्या पर निर्भर हो उसे हम मात्रिक छंद कहेंगे, जैसे आर्या छंद। इसके बाद हम देखते हैं मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा स्वर वर्णों का निश्चित उच्चारण काल, यानी मात्रा के दो भेद है, लघु और गुरु, यानी उनमें कितना समय लग रहा है उसी को हम जो है मात्रा कहते हैं, लघु या गुरु। लघु का जो है चिन्ह इस प्रकार से आता है और गुरु का चिन्ह इस प्रकार से आता है। इसको हम आगे भी देखेंगे। लघु की मात्रा, जहाँ अ, ई, उ, री का उच्चारण हो वहाँ ह्रस्व या हम लघु की मात्रा लगती है, जैसे अमर। देखिए ये सब लघु है तो यहाँ पर जो है ये सब क्या हो जाएंगे? लघु हो जाएंगे। ये सब जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है? लघु है। इसके बाद हम आगे देखें गुरु की मात्रा। जहाँ आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ की मात्रा लगी हो वहाँ गुरु की मात्रा होती है, जैसे आधार। देखिए आ बड़ा है तो यहाँ पर हमने गुरु की मात्रा लगाई है। इसी प्रकार से राकेश, रा बड़ा है, हमने गुरु की मात्रा लगाई है। तो ये लघु गुरु छंदों में होते हैं। इसको हम आगे श्लोकों के माध्यम से भी समझेंगे। अब आगे दोस्तों थोड़ा सा ये नियमों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि नियम में हमने अच्छे से समझ लिए तो छंद बनाने में हमको बहुत आसानी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं क्या नियम है। जिस वर्ण में अनुस्वार तथा विसर्ग लगा हो वहाँ पर गुरु की मात्रा होती है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ण है जिसमें अनुस्वार लगा हो, जैसे अब यहाँ पर स में क्या है? अनुस्वार लगा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। इसके बाद संयोग में क्या लगा है? अनुस्वार लगा है, तो ये भी गुरु हो जाएगा। अब राम, म में विसर्ग लगा हुआ है तो ये भी गुरु हो जाएगा। तो यही बताया है, जिस वर्ण में अनुस्वार तथा विसर्ग लगा हो वहाँ पर गुरु की मात्रा होती है। इसके बाद संयुक्त वर्ण से पहला वर्ण गुरु होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक जगह मिल जाते हैं वह संयुक्त वर्ण होता है। देखिए जैसे ये है विज्ञान, है ना। विज्ञान में जो ज्ञ है ये दो वर्णों से मिलकर बना है, ज और य से, तो ये दो संयुक्त वर्ण हो गए। तो इसके जो पहले वाला वर्ण रहेगा वो लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाएगा। जैसे वी है तो वी गुरु हो गया। इसी प्रकार से यदि हम भिक्षुका में देखें तो जो क्ष है वो क और श से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो ये भी दो वर्ण हो गए। तो दो वर्ण से पहले वाला वर्ण लघु होते हुए भी वो दीर्घ हो जाएगा। ये नियम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बताया गया है। आगे देखते हैं दूसरा नियम। हलंत व आधा वर्ण में मात्रा नहीं लगाते हैं। जैसे मान लो कोई सा ये हलंत वाला वर्ण है तो इसमें हम कोई सी भी मात्रा नहीं लगाएंगे। इसके बाद आधा वर्ण आ गया और हलंत वाला आ गया दोनों का, जैसे जगत, ये त है, त में हमने कोई भी लघु गुरु हमने नहीं लगाया है। इसके बाद आगे देखते हैं संयुक्त वर्ण में अंतिम वर्ण के उच्चारण के अनुसार मात्रा लगती है।
देखिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है भक्त, है ना। अब भक्त में जो है ये दो संयुक्त व्यंजन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। जैसे एक वर्ण और मैं लिखता हूँ विद्या, है ना, तो ये दो वर्ण है, तो ये वाला वर्ण क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, छंद के नियम अनुसार चरण का अंतिम वर्ण बदल जाता है, अर्थात लघु होने पर भी दीर्घ हो जाता है। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है ये नियम, कि जैसे मान लो छंद के जो नियम अनुसार है, छंद का जो नियम है, यदि किसी चरण का अंतिम वर्ण, मान लो ये म है लघु, लेकिन छंद की पूर्ति दीर्घ से हो रही है और ये अंतिम चरण है, तो हम इसको दीर्घ कर सकते हैं। जैसे रामा में हमने क्या करा, ये माँ जो है दीर्घ है, लेकिन छंद की पूर्ति लघु से ही हो रही है और ये अंतिम चरण है, तो हम इसको लघु कर सकते हैं। यही बताए गए हैं। श्लोक हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा नियम बता रहे हैं अवग्र जो ये है, इसकी कोई गिनती नहीं होती, इसमें लघु गुरु कोई भी चिन्ह नहीं लगता, संबोधन में भी कोई चिन्ह नहीं लगता है। अब गण किसे कहते हैं, मात्राओं के समूह को गण कहते हैं, है ना। मात्राओं का जो समूह होता है उसे हम क्या कहेंगे, गण कहेंगे। 3 वर्णों के समूह को वर्णात्मक गण कहा जाता है, यानी कोई भी गण का हमने निर्माण किया तो उसमें 3 वर्ण रहेंगे, ठीक है। अब जो गण सूत्र है वो कौन सा है, यमाता राज भान सलगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसी से जो है गणों की रचना होगी। कौन से, यमाता राज भान सलगा। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इस सूत्र से जो है गण बनेंगे। देखिए ये जो है यमाता राज भान सलगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक वर्ण को यदि हम अलग अलग करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, य, तो यगण हमने लिख दिया। अब यगण में जो है हमको 3 वर्ण लेना है, तो यहाँ के 3 वर्ण क्या हो गए, यमाता, ये हमने लिख दिया यहाँ पर यमाता। अब यमाता में लघु गुरु हम लगाएंगे, तो यह क्या है, लघु है, म दीर्घ है और त भी दीर्घ है, तो इस प्रकार से ये इसके लघु गुरु के हमने चिन्ह लगा दिए। उदाहरण में हमने देख लिया यशोदा, यहाँ पर भी हमको वही मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा वर्ण यहाँ पर क्या है, म है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर मगण। मगण में 3 वर्ण कौन कौन से आ जाएंगे, मा तारा, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर मा तारा। मा तारा तीनों गुरु हैं, तो हमने यहाँ पर तीनों गुरु के चिन्ह लगा दिए और ये उदाहरण है। इसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, त, तो यहाँ पर हमने लिख दिया तगण। तगण के 3 वर्ण जोड़ देंगे हम, तो ताराज, ये आ गया ताराज। ताराज में ये दीर्घ है और ये लघु है, तो हमने ये चिन्ह लगा दिया और ये उसका उदाहरण है। इसके बाद चौथा वर्ण है र, तो र में हो गया रगण। रगण में 3 वर्ण कौन कौन से आ जाएंगे, राजभा, तो ये हमने लिख दिया राजभा। राजभा में चिन्ह हमने लगा दिया, तो ये हो गया दीर्घ, ये हो गया लघु और ये हो गया दीर्घ, ये हो गए हमारे चिन्ह और ये इसके उदाहरण। इसके बाद हम देखते हैं अगला ज, तो ज में क्या हो जाएगा, जगण। जग में 3 वर्ण, ज भान, ये हमने लिख दिया ज भान। यहाँ पर ये लघु, ये दीर्घ और ये लघु, ये उसके चिन्ह और ये उसके उदाहरण। आगे हम देखते हैं भ, तो भ से हो जाएगा भगण। भगण में क्या बनेगा, 3 वर्ण हम जोड़ेंगे तो भानस, ये बना भानस, तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ, यहाँ पर हो जाएगा लघु और ये हो गया लघु, ये चिन्ह और उदाहरण हो जाएगा भारत। आगे देखते हैं, आगे है न, तो न से हो जाएगा नगण और 3 वर्ण हो जाएंगे न स ल, तो ये हो गया नगण और 3 वर्ण जुड़ गए तो नसल, और ये तीनों लघु है, तो ये चिन्ह हो गया और उदाहरण हो गया रमन। अगले देखते हैं स से हो जाएगा सगण और 3 वर्ण स ल गा, तो ये स से हो गया सगण और ये हो गया इसके 3 वर्ण स ल गा, ये लघु और ये दीर्घ, ये उदाहरण यहाँ पे ये चिन्ह है और ये उदाहरण हो गया सरला। इसके बाद आगे देखते हैं ये ल और ग, ये क्या है, लघु और गुरु है, ये क्या है, लघु और गुरु। तो इस प्रकार से ये जो 8 गण, इससे हम जो है छंद का निर्माण करेंगे और ल और ग से लघु और गुरु 2 होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सूत्र के माध्यम से आपको गण समझ में आए होंगे। आगे हम देखते हैं यति या विराम, छंद के उच्चारण में मधुरता लाने के लिए जहाँ पर रोका जाता है उसे हम क्या कहेंगे, यति कहेंगे या विराम। सभी छंदों के पाद के अंत में यति होती है, कुछ छंदों के बीच में भी यति होती है, यानी कुछ छंदों के बीच में भी विराम होता है। जब समान वर्णिक छंद एक छंद में हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे जाति कहते हैं, यानी 2 छंद एक ही उसमें मिल गए हो तो उसे हम कहेंगे जाति। एक निश्चित वर्ण संज्ञाओं चरणों से बनने वाले भिन्न भिन्न नामों के छंदों की एक जाति बनती है। जातियों की संख्या कितनी है, 26 है। छंद शास्त्र में एक चरण में अधिकतम 26 वर्ण आते हैं और कम से कम 1 वर्ण आता है। 26 वर्णों से अधिक वर्णों के चरण या पाद होने पर उसे क्या कहा जाएगा, उसे दंडक कहा जाएगा।
4 से अधिक 5 या 6 पाद होने पर उसे गाथा कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं छंद के लक्षण और उदाहरण। अब हम छंदों की ओर चलेंगे, कौन कौन से छंद में क्या लक्षण होते हैं और उसके उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहला छंद है आर्या छंद। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो है मात्रिक छंद है। आर्या छंद को मात्रिक छंद बोला जाता है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। लक्षण क्या है, प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्रा होगी, है ना, प्रथम चरण में और तृतीय चरण में। दूसरे में 18 मात्रा होगी और चौथे चरण में 15 मात्रा होगी। इसकी पहचान क्या है, 2 पंक्ति के श्लोक में ऊपर की पंक्ति बड़ी और नीचे की पंक्ति छोटी होती है। ये आर्या छंद के जो है इसकी पहचान। अब हम देखेंगे वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में जो है अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद का जो श्लोक है, वो लक्षण है, वो क्या है, श्लोके षष्ठम गुरुर्ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्व सप्तमम दीर्घमन्यो। इस श्लोक को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, यहाँ से हम पता कर पाएंगे कि अनुष्टुप छंद में क्या क्या पहचान होती है। श्लोके षष्ठम गुरुर्ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्व सप्तमम दीर्घमन्यो। श्लोके षष्ठम यानी श्लोक में जो षष्ठम यानी छठा वर्ण जो है वो गुरु होता है, और सर्वत्र लघु पंचमम, और जो 5वां वर्ण है वो क्या रहेगा, लघु रहेगा। इसमें जो है 8 अक्षर होते हैं अनुष्टुप छंद में, और प्रत्येक चरण में जो छठा वर्ण है वो क्या रहेगा, वो गुरु रहेगा और 5वां वर्ण लघु रहेगा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, द्विचतुष्पादयोर ह्रस्व, दूसरे और चौथे पाद में, है ना, सप्तमम, ये इसको समझना, जो 7वां वर्ण है वो क्या रहेगा, वो ह्रस्व रहेगा। दूसरे और चौथे पाद में जो 7वां वर्ण है वो ह्रस्व रहेगा, और अन्य, अन्य मतलब पहला और तीसरा बचता है, तो पहले और तीसरे पाद में 7वां वर्ण क्या रहेगा, दीर्घ रहेगा। एक बार फिर से हमें समझाता हूँ आपको कि ये लक्षण क्या बोल रहे हैं। देखिए, श्लोके षष्ठम यानी श्लोक में जो छठा वर्ण रहेगा, 8 अक्षर रहेंगे अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में, और 4 चरण हैं, तो प्रत्येक चरण में जो छठा वर्ण है वो क्या रहेगा, वो गुरु रहेगा, और 5वां वर्ण जो है वो लघु रहेगा। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्व यानी दूसरे चरण में और चौथे चरण में जो 7वां वर्ण है वो क्या रहेगा, लघु रहेगा। अब अन्य हो, इसमें पहला चरण और तीसरा चरण बचता है। पहले और तीसरे चरण में जो 7वां वर्ण है वो क्या रहेगा, वो दीर्घ रहेगा। देखिए, पहले और तीसरे में 7वां वर्ण गुरु, दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु। देखिए, इसका उदाहरण जो है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ग में छोटे ऊ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर लघु हो गया। रू भी छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये 2 व्यंजन संयुक्त व्यंजन है इसलिए ये दीर्घ हो गया। फिर उसके बाद ब्र में जो है इसके बाद वाला जो है संयुक्त व्यंजन है इसलिए ये भी दीर्घ हो गया, और माँ तो दीर्घ है ही। इसके बाद ये सेम ऐसा का ऐसा ही ग रू है, तो यहाँ पर ये जो है लघु हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर रू है, यहाँ पर कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है इसमें, तो ये लघु हो गया। रू में जो है यहाँ पर ये संयुक्त व्यंजन मिल जाएंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। फिर इसके बाद ये 2 संयुक्त व्यंजन हो गए तो ये दीर्घ हो जाएगा, और यहाँ विसर्ग है तो ये भी दीर्घ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये लघु हो जाएगा, और इसके बाद ये रू में इसके बाद ये संयुक्त व्यंजन हो गए तो ये दीर्घ हो जाएगा। ए की मात्रा है तो ये दीर्घ, और ओ की मात्रा है तो दीर्घ। इसके बाद म जो है छोटा है तो लघु। इसके बाद ये 2 संयुक्त व्यंजन मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, और ए है इसलिए भी ये दीर्घ हो जाएगा। आधे अक्षर की कोई गणना नहीं होती है, और वह छोटा है और र में विसर्ग है इसलिए ये दीर्घ हो गया। सेम इसी प्रकार से ये लघु हो जाएगा, ये दीर्घ हो गया। सा बड़ा है दीर्घ, क्ष जो है 2 अक्षरों से आ है तो यहाँ पर दीर्घ, आधे अक्षर की कोई गिनती नहीं है। प छोटा है तो लघु, और ये जो है र में ये जो संयुक्त व्यंजन है तो र बड़ा हो जाएगा। इसके बाद म में भी ये संयुक्त व्यंजन है इसलिए ये भी बड़ा हो जाएगा, और म छोटा है इसलिए ये लघु हो जाएगा। तस में 2 संयुक्त व्यंजन है इसलिए ये बड़ा हो गया। इसके बाद में एक ही मात्रा है इसलिए ये गुरु हो गया। श्री बड़ा है इसलिए गुरु हो गया। और गुरवे, अब ये गुरवे है तो ये छोटा है तो ये भी, और ये र छोटा है तो ये भी लघु हो जाएगा, और वे एक ही मात्रा है इसलिए ये दीर्घ हो जाएगा। नमः, न छोटा है तो ये लघु हो गया, और ये माँ में विसर्ग इसलिए ये दीर्घ हो गया। तो यही छंद का निर्माण होता है लघु और गुरु के माध्यम से। अब वही नियम है कि जो है श्लोके षष्ठम गुरुर्ज्ञेयम्। आगे हम देखते हैं दूसरा उदाहरण जो है, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो।
यहाँ पर भी हम देखेंगे तो अनुष्टुप छंद है, प्रत्येक चरण में 8 अक्षर है और वही नियम है। देख लीजिए यहाँ पर ये सब लघु और गुरु हमने लगाए हैं, इसको थोड़ा सा आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जो लक्षण है उसके अनुसार जो 5वां वर्ण है और जो 7वां वर्ण है, 6ठा वर्ण है, वहाँ पर ये लक्षण घटित हो रहे हैं कि नहीं, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा इसको बनाने का। आगे हम देखते हैं दोस्तों इंद्र वज्रा छंद। इंद्र वज्रा का जो लक्षण है वो है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगो गह। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगो गह। देखिए अब हम लक्षण के माध्यम से सबसे पहले देखेंगे इंद्र वज्रा छंद की पहचान कैसे करें। सबसे पहले हम यहाँ पर अक्षरों को देखते हैं, वर्णों को देखते हैं कितने वर्ण हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी इंद्र वज्रा में 11 अक्षर होते हैं। ये इंद्र वज्रा में 11। हमको प्रत्येक श्लोक में वर्णों को गिन लेना है, इसमें कितने अक्षर है, ठीक है। अब यदि 11 अक्षर है तो वो इंद्र वज्रा हुआ। और लक्षण अब देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ लक्षण के माध्यम से भी ही लघु गुरु का निर्माण कर सकते हैं। आधा अक्षर है, इसकी कोई गिनती नहीं होगी। इसके बाद यह बड़ा है तो यहाँ पर हमने गुरु लिख दिया। अब ये 2 इंद्र ऐसा लिखा है तो ये 2 अक्षर 2 व्यंजन मिल गए तो ये भी दीर्घ हो जाएगा, स्यादिंद्र। अब ये द्र है, छोटा है तो ये हमने यहाँ पर लघु लिख दिया। वह छोटा है तो हमने दीर्घ लिखा। दीर्घ क्यों लिखा? क्योंकि ये ज्र जो है ये 2 संयुक्त व्यंजन मिले हुए। अब जा में आ की मात्रा है तो ये भी हमारा गुरु हो जाएगा। यह छोटा है लघु हो जाएगा, द छोटा है लघु हो जाएगा। तो बड़ा है तो गुरु हो जाएगा, ज छोटा है लघु हो जाएगा, ग में ओ की मात्रा है गुरु हो जाएगा और ग विसर्ग है इसलिए ये गुरु हो जाएगा। तो हमको यदि इंद्र वज्रा लक्षण की पहचान करना है तो हमको प्रत्येक चरण में इस प्रकार के चिन्ह हमको मिलना चाहिए। ये देखिए ये SSI, SSI, ISI और SS, इस प्रकार के चारों चरणों में हमको सेम मिलना चाहिए। तो वो छंद कौन सा होगा? वो इंद्र वज्रा छंद होगा। एक तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं तो जगो ग। तो मतलब 2 तगण है ना, तगण 2, ज से जगण और ग से ये हो जाएगा 2 गुरु। यदि ये तगण आप वो यमाता राज भान सलगा से मिला लेना, 2 तगण आ जाए या जगण आए और 2 गुरु आए इसी क्रम में, तो वहाँ पर इंद्र वज्रा छंद होगा, ठीक है। अब और यहाँ पर जो इंद्र वज्रा में है वो 5वें और 6ठे चरण पर क्या होगी? यति मतलब विराम होगा, 11 अक्षर रहेंगे। इसके उदाहरण से हम देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये यहाँ पर ये 2 संयुक्त व्यंजन है इसलिए गुरु, यहाँ पर गुरु, ही छोटा है इसलिए लघु, ये 2 संयुक्त व्यंजन है इसलिए गुरु, यह बड़ा है इसलिए गुरु, प छोटा है लघु, र छोटा है लघु, क बड़ा है गुरु और यह छोटा है लघु। इसके बाद ए बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो गया? गुरु हो गया, लेकिन छंद पूर्ति के लिए वह छोटा होते हुए भी छंद का अंतिम चरण है इसलिए हमने यहाँ पर गुरु कर दिया। ये हमारा जो छंद का जो लक्षण था उसी के अनुसार ये पूरे लघु गुरु मिल गए हैं। सेम उसी प्रकार से ये यहाँ पर भी होगा, इसको आप देखिएगा, है ना। ये तीनों जो चरण हैं इनमें भी यही का यही जो हमारे पहले चरण में आया है सेम वही है। तो ये कौन सा छंद हुआ? ये इंद्र वज्रा छंद हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा का जो लक्षण है वो क्या है? उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गोह। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गोह। अब यहाँ पर सबसे पहले लक्षण से हम समझेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, यानी उपेंद्र वज्रा में भी 11 अक्षर होते हैं। इंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं और उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं, लेकिन लघु गुरु चेंज हो जाते हैं। वहाँ पर दूसरे प्रकार से रहते हैं, यहाँ पर दूसरे प्रकार से होते हैं। देखिए अब यदि यहाँ पर हम लघु गुरु लगाएंगे तो यहीं से हम लगा लें लघु गुरु और वही श्लोक में हमको मिलना चाहिए। जैसे ऊ छोटा है तो यहाँ पर हो गया लघु। अब ये जो संयुक्त व्यंजन मिल गए इसलिए ये दीर्घ हो गया, एक ही मात्रा है इसलिए भी दीर्घ हो जाएगा। अब ये द्र है ना, छोटा है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। वज्रा, ये देखो ये 2 संयुक्त व्यंजन मिले तो वह छोटा होते हुए भी गुरु हो जाएगा। इसके बाद आ की मात्रा है इसलिए ये गुरु हो गया। ज छोटा है लघु, त छोटा है लघु,
जा बड़ा है तो गुरु, इसके बाद त छोटा है तो लघु, और तो बड़ा है तो गुरु, और गो बड़ा है गुरु। तो इस प्रकार से ये वाला जो लक्षण है ये चारों चरणों में हमको एक जैसा मिलना चाहिए। यदि चारों चरणों में एक जैसा है तो वो छंद कौन सा हो जाएगा? उपेंद्र वज्रा। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देव। अब लक्षण के अनुसार हम मिलाते हैं। देखिए, ये आधा अक्षर है तो इसकी कोई गिनती नहीं होगी। व, ये त्व लिखा है त्वमेव, तो वह छोटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। म में एक ही मात्रा है इसलिए ये गुरु हो गया, और वह छोटा है इसलिए ये लघु हो गया। म बड़ा है तो हमने गुरु कर दिया, त बड़ा है हमने गुरु कर दिया, ट छोटा है लघु कर दिया, प छोटा है हमने लघु कर दिया, त बड़ा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। फिर ये आधा ता की कोई गिनती नहीं होगी। वह छोटा है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? लघु कर दिया। और में जो है एक ही मात्रा है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? गुरु। और वह छोटा होते हुए भी हमने गुरु किया। क्यों किया? क्योंकि छंद की पूर्ति के लिए ये अंतिम चरण है, इसलिए हम लघु गुरु कर सकते हैं। देख लीजिए, अब यहाँ मिला लीजिए, ये ISI, ये यहाँ पर ISI लिखा है। फिर उसके बाद SSI, ये देखिए SSI, तो यहाँ पर ये SSI। इसके बाद ISI, तो यहाँ पर ISI, और ये SS, ये SS, यानी ये हमको सेम मिल गया है। तो ये कौन सा छंद है? ये उपेंद्र वज्रा छंद है। बाकी के ये आप मिलाने का प्रयास करना दोस्तों। यहाँ पर बता रहे हैं 5वें और 6ठे वर्ण पर यति होती है, और इसमें भी कितने अक्षर होते हैं? 11 अक्षर होते हैं। यदि हम जगण और तगण से हम देखें तो यहाँ पर किस प्रकार से बनते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगो, ज यानी जगण, त यानी तगण, फिर ज यानी जगण, और उसके बाद में गो यानी दो गुरु, यानी जगण तगण जगण और दो गुरु जो हमारे जो सूत्र के अनुसार होंगे तो वहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद होगा। अब आते हैं हम उपजाति। उपजाति छंद। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है और छंद भी आपको समझ में आ रहे होंगे। आप एक बार या दो बार वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से और देख लीजिएगा ताकि आपको छंद के नियम और उदाहरण सहित आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। अब देखिए, उपजाति में कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे। सूत्र क्या है? स्यादीन्द्र वज्रा यदि तो जगो गह, उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गो, है ना। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। स्यादीन्द्र वज्रा यदि तौ जगो गह, उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गो। दूसरा एक और लक्षण है इसका, अनंत रोदी ऋत लक्ष्म भाजौ, पादौ यदीया उपजात यस्तः। अनंत रोदी ऋत लक्ष्म भाजौ, पादौ यदीया उपजात यस्तः। ये दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं उपजाति छंद जो है ना वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रित छंद है। इन दोनों छंदों के लक्षण इसमें मिलने चाहिए, वो छंद क्या हो जाएगा? उपजाति, जिसमें इंद्र वज्रा भी रहे और उपेंद्र वज्रा भी रहे। यही बताया गया है कि स्यादीन्द्र वज्रा यदि तो जगोगा, उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगा। श्लोक के माध्यम से क्लियर होगा। देखिए आगे देखते हैं। इसमें ये तो क्लियर है कि 11 वर्ण रहेंगे। देखिए इसको आगे देखते हैं। इसका उदाहरण है, हमने इंद्र वज्रा भी पढ़ा है और उपेंद्र वज्रा भी पढ़ा है। उदाहरण क्या है? येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पर देखिए ये कौन सा है? पहली लाइन कौन सी है? इंद्र वज्रा। ये भी इंद्र वज्रा है और तीसरी लाइन भी कौन सी है? इंद्र वज्रा है। और चौथी लाइन कौन सी है? उपेंद्र वज्रा। यानी इस श्लोक में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों मिले हैं, तो ये छंद क्या हो जाएगा? ये छंद हो जाएगा उपजाति। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन से हम थोड़ा सा लघु गुरु मिला लेते हैं। य बड़ा है गुरु हो जाएगा, श बड़ा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा, इसके बाद न छोटा है तो लघु हो जाएगा। अब ये जो द्य है इसमें ये संयुक्त अक्षर है तो क्या हो जाएगा? वाह। ये मैंने उदाहरण में भी समझाया था प्रारंभ में। इसके बाद द्य में आ की मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा। न क्या है? छोटा है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। त छोटा है तो यहाँ लघु हो जाएगा। ये ओ की मात्रा है यहाँ पर गुरु हो जाएगा। न छोटा है लघु हो जाएगा। द बड़ा है गुरु हो जाएगा।
और न जो है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर ये जो है इसके छंद पूर्ति के लिए हमने इसको गुरु कर दिया, और माँ की कोई गिनती नहीं होगी क्योंकि ये हलंत वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये हमारे इंद्र वज्रा का लक्षण है। ये जो SSI SSI ये इंद्र वज्रा का है। इसके बाद ये जो उपेंद्र वज्रा है बस ये यहीं पर है, तो दोनों के लक्षण मिले हैं, तो ये छंद हो जाएगा उपजाति। दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए ये लक्षण में भी बताया गया है, स्यादींद्र वज्रा यदि तो जगोगः उपेंद्र वज्रा जतजास ततोगो अनंत रोधी ऋत लक्ष्म भाजो पादो यदि या उपजातस्त। यहाँ पर भी लघु गुरु बताया गया है, यहाँ पर भी हम इससे भी हम निर्माण कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। वंशस्थ छंद, ये वंशस्थ है ना, इसमें देखते हैं इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण हैं जतो तु वंशस्थ मुदिरीतम जरो। सूत्र क्या है, जतो तु वंशस्थ मुदिरीतम जरो। यहाँ पर हम अक्षरों को गिनते हैं, कितने अक्षर होते हैं वंशस्थ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी वंशस्थ छंद में कितने अक्षर होंगे, 12 अक्षर होंगे। ठीक है, अब लघु गुरु थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ज छोटा है लघु हो जाएगा, त बड़ा है गुरु हो जाएगा, त छोटा है लघु हो जाएगा, व में अनुस्वार लगा है तो गुरु हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन है तो ये श गुरु हो जाएगा। इसके बाद थ छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। म छोटा है तो लघु हो जाएगा। द बड़ा है गुरु हो जाएगा। र छोटा है लघु, तब में अनुस्वार लगा है तो दीर्घ, और ज छोटा है तो लघु, और र बड़ा है तो गुरु। ये जो सूत्र है इसके अनुसार हमको चारों चरणों में सेम यही हमको लघु गुरु मिलना चाहिए। यदि इस प्रकार से मिलता है तो वो छंद कौन सा हो जाएगा, वंशस्थ छंद। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमः नवाम्बु विर्दुर्विलाम्बिनोधनः अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। देखिए लघु गुरु बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमः। भ हमारा छोटा है तो लघु हो गया, ये जो संयुक्त अक्षर है इसलिए वह हमने यहाँ दीर्घ कर दिया। त छोटा है यहाँ लघु कर दिया। न जो है न यहाँ म्र जो है 2 संयुक्त अक्षर हो गए इसलिए हमने यहाँ गुरु कर दिया। म में यहाँ पर 2 संयुक्त अक्षर माँ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ गुरु हो गया। त छोटा है लघु हो गया। र जो है छोटा है लघु हो गया। व में विसर्ग है इसलिए गुरु हो गया। फ छोटा है इसलिए यहाँ पर लघु हो गया। ल बड़ा है गुरु कर दिया। आधे अक्षर की हमने कोई गिनती नहीं की। ग छोटा है तो यहाँ पर लघु कर दिया, और म में विसर्ग है यहाँ पर गुरु कर दिया। देखिए ये वाला लक्षण और ये वाला लक्षण सेम मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ISI तो ये मिल रहा है ISI। इसके बाद SSI तो ये मिल रहा है SSI। इसके बाद मिल रहा है ISI तो ये मिल रहा है ISI। इसके बाद SIS तो ये SIS। ये बिल्कुल हमको ऊपर जो सूत्र में जो लघु गुरु थे वही हमको श्लोक में भी लघु गुरु मिले हैं। तो ये छंद कौन सा हुआ, वंशस्थ छंद। इसमें जो है 12 अक्षर होते हैं। बस बाकी के ये मिलाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं। ये देखिए 12 अक्षर होते हैं और कुल मिला के जो चारों चरणों को मिला के 48 अक्षर हो जाते हैं। यहाँ पर हम जगण और तगण को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इस छंद को यदि हम यमाता राज्य भान सलगा से मिलाते हैं तो ये पे यहाँ पर क्या है, ज तो यानी जगण और तगण। यहाँ पर जरो जगण और रगण, ये हमको 4 जो है सूत्र मिल जाए तो वहाँ पर भी हम यमाता से भी हम इसको बना सकते हैं। जगण तगण और जगण और रगण, ये 4 गण वहाँ पर इसी नियम से होना चाहिए और इसी क्रम से होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए जगण तगण जगण और रगण। आगे देखते हैं। अब है शिखरिणी छंद, है ना। इसका जो सूत्र है वो है रसे रुद्रेश छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। रसे ही रुद्रेश छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। अक्षरों को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी शिखरिणी जो छंद है उसमें 17 अक्षर रहेंगे। कितने अक्षर रहेंगे, 17 अक्षर। अब लघु गुरु हम देखते हैं। देखिए र छोटा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। स बड़ा है तो दीर्घ कर देंगे। इसके बाद रु जो है यहाँ पर ये जो संयुक्त अक्षर है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। एक ही मात्रा है तो यहाँ पर भी गुरु हो जाएगा।
आधे अक्षर का कोई यहाँ पर हम गिनती नहीं करेंगे। इसके बाद ये छ छोटा है और लेकिन यहाँ पर संयुक्त अक्षर है तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ना छोटा है तो यहाँ पर दीर्घ, ना बड़ा है तो यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। यह जो है लघु है, यहाँ पर म लघु है, न लघु है, स लघु है, भ लघु है। ल जो है वो क्या है, दीर्घ है। ग में विसर्ग है इसलिए दीर्घ है। श छोटा है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। ख जो है छोटा है लघु हो जाएगा। र छोटा है लघु हो जाएगा और ना बड़ा है दीर्घ हो जाएगा। ये जो लघु गुरु है ये हमको चारों चरणों में मिलना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं बनाकर, देखिए पहले श्लोक को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके यहाँ पर लघु गुरु यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। अनाघ्रातम पुष्पम किसलयमलुनम कररुहे रनद्विद्धम रत्नम मधु नवमनास्वादितम रसम अखंड पुण्यानाम फलमिव च यद रूपननद्यम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लघु गुरु लगाएंगे इस छंद के अनुसार। देखिए अ छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। न बड़ा है तो जो है दीर्घ हो जाएगा। घ्र में आ की मात्रा है गुरु हो जाएगा। तब में अनुस्वार लगा है गुरु हो जाएगा। इसके बाद ये जो संयुक्ति व्यंजन है इसलिए प जो है गुरु हो जाएगा। प में जो अनुस्वार लगा है इसलिए गुरु हो जाएगा। क छोटा है लघु हो जाएगा। इसके बाद स छोटा है लघु हो जाएगा। ल छोटा है लघु हो जाएगा। य छोटा है लघु हो जाएगा। म भी छोटा है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। इसके बाद ल में ऊ की मात्रा है गुरु हो जाएगा। न में जो है क्या है, अनुस्वार लगा है तो दीर्घ हो जाएगा। क छोटा है लघु हो जाएगा। र छोटा है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। रू भी छोटा है इसलिए यहाँ पर लघु हो जाएगा और ह में एक ही मात्रा इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा। अब यहाँ से मिलाते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, आई एस एस, यहाँ पर क्या बना है, आई एस एस, ठीक है। इसके बाद एस एस एस, इसके बाद एस एस एस, ये बिल्कुल बन गया। इसके बाद आई आई आई, तीन आई है तो यहाँ पर ये हमने तीन आई यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आई आई एस, इसके बाद आई आई एस, ये बिल्कुल मिल गया। इसके बाद एस आई आई, ये तीन है तो यहाँ पर एस आई आई, ये भी मिल गया। इसके बाद आई एस, ये हो गया आई एस। बिल्कुल हमारा जो है जो शिखरिणी छंद का जो लक्षण है उसके अनुसार हमको ये श्लोक के लक्षण मिल गए हैं। तो ये कौन सा छंद हुआ, शिखरिणी छंद हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बाकी के ये जो उदाहरण यहाँ पर भी जो दिए हैं, अंतिम जो तीन जो है श्लोक के जो हैं, इनको आप मिलाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है 6 और 11 वर्णों के बाद यति होती है। इसके यगण और मगण को भी हम एक बार देख लेते हैं। यगण और इससे हम देखते हैं तो रसे रुद्रेश छिन्ना यमन। देखिए य से क्या हुआ, यगण हुआ। म से मगण हुआ। न से नगण और स से सगण। यानी पहले यगण हो, फिर मगण हो, फिर नगण हो और फिर सगण हो और उसके बाद भगण, भ भी है, उसके बाद क्या है भगण और उसके बाद एक लघु और गुरु हो। इस क्रम में भी यदि होगा तो वो शिखरिणी छंद होगा। तो हम यमाता राज भान सलगा से भी हम यगण और मगण से भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद ये जो लिखा हुआ है रसे रुद्रे, रस कितने होते हैं, 6 होते हैं और रुद्र एकादश रुद्र, यानी छठे और 11वें वर्ण पर यति होगी। ये शिखरिणी छंद में बताया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम अध्ययन करेंगे मालिनी छंद का। मालिनी छंद का जो लक्षण है वो क्या है, नन मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोके है। एक बार फिर से हम देखेंगे, नन मय ययुतेयम मालिनी भोगी लोके है। इसमें कितने अक्षर होते हैं इनको हम देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5 ऊपर या, इसके बाद ये यू 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, यानी मालिनी छंद में कितने अक्षर रहेंगे, 15 अक्षर रहेंगे, ठीक है। अब यदि हम इसको देखें लघु गुरु से तो देखिए न छोटा है तो लघु, न छोटा है लघु, म छोटा है लघु, य छोटा है लघु, फिर उसके बाद ये ऊपर जो य है ये भी लघु, इसके बाद यू छोटा है तो ये भी लघु, ते बड़ा है तो गुरु, य में अनुस्वार है तो गुरु, उसके बाद माँ जो है बड़ा है तो यहाँ पर गुरु, ल छोटा है लघु, न बड़ा है गुरु, इसके बाद भ में ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा गुरु, गी जो है लघु है, इसके बाद ल में जो है ओ की मात्रा है तो गुरु और क जो है अंतिम वो है ए की मात्रा है तो ये गुरु। इस प्रकार से जो हमको लघु गुरु मिलेंगे तो वहाँ पर कौन सा छंद होगा, मालिनी छंद होगा। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, मृग मद कृत चर्चा पीतकोशेय वासा
रुचिर शिख शिखंडा बद्ध मिल्ल पाशा अनृजुनि हितमंशे वंश मुक्तवाणयंती धृत मधुरी पुलीला मालिनी पातु राधा। अब यहाँ पर हम श्लोक के माध्यम से लक्षणों को मिलाते हैं। ये जो है मृ छोटा है तो यहाँ पर हो जाएगा लघु, ग छोटा है तो लघु, म छोटा है लघु, द छोटा है लघु, क्री छोटा है लघु, त छोटा है लघु, चर्चा ये संयुक्त हो गया तो यहाँ पर च हो जाएगा गुरु, च पे आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, पी जो है वो बड़ा है तो गुरु हो जाएगा, त जो है लघु हो जाएगा, क जो है गुरु हो जाएगा, श पे एक ही मात्रा है गुरु हो जाएगा, य छोटा है तो लघु हो जाएगा, व और स दोनों बड़े हैं तो यहाँ दोनों जगह गुरु हो जाएगा। अब छंद देख लीजिए, ये तीनों आई है तो यहाँ पर ये तीनों आई है, इसके बाद ये तीनों आई यहाँ पर है तो ये यहाँ पर तीनों आई यहाँ पर है, इसके बाद ये तीन एस है तो यहाँ पर ये तीन एस है, इसके बाद आई एस एस है तो यहाँ पर आई एस एस है, इसके बाद आई एस एस है तो ये आई एस एस है। तो ये जो मालिनी छंद के जो लक्षण के अनुसार लघु गुरु थे वो हमको श्लोक के अनुसार ही मिले हैं, तो यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा? मालिनी छंद। आगे देखते हैं, इसके जो है 8वें और 7वें वर्णों पर यति होती है। मालिनी छंद में 8वें और 7वें वर्णों पर यति होती है। नगण और नगण इससे देख लेते हैं, यहाँ इसको मिलाकर भी देख लेते हैं हम। देखिए, जिस छंद में नगण, नगण, मगण, यगण और यगण, ठीक है, देखिए नगण, नगण, मगण, ये यगण और ये यगण, इस प्रकार से जो है गण आए तो वहाँ पर मालिनी छंद होता है। ये सूत्र के अनुसार आप देख लीजिएगा, ये जितने भी गण हैं उसके अनुसार भी हमको छंद हम बना सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आते हैं हम मंदाक्रांता छंद की ओर। मंदाक्रांता का जो सूत्र है वो क्या है? मंदाक्रांताम बुधि रसन गैर मो भनो तोग युग्मम। एक बार फिर से रिपीट कर रहेंगे, मंदाक्रांताम बुधि रसन गैर मो भनो तोग युग्मम। हम अक्षरों को जोड़ें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। कितने अक्षर रहेंगे? 17 अक्षर रहेंगे। किस में? मंदाक्रांता छंद में। अब यहाँ पर लघु गुरु हम देख लेते हैं। देखिए, म जो है छोटा है लेकिन ये संयुक्त अक्षर है इसलिए दीर्घ हो जाएगा। द बड़ा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। क्र बड़ा है यहाँ पर गुरु हो जाएगा। त बड़ा है गुरु हो जाएगा। ब छोटा है तो लघु हो जाएगा। ध छोटा है लघु हो जाएगा। र स न ये तीनों छोटे हैं तो तीनों जगह यहाँ पर लघु हो जाएंगे। ग बड़ा है गुरु हो जाएगा। म बड़ा है गुरु हो जाएगा। भ छोटा है लघु हो जाएगा। न बड़ा है गुरु हो जाएगा। त जो है बड़ा है वो गुरु हो जाएगा। ग छोटा है तो यहाँ पर लघु हो जाएगा। और ये संयुक्त अक्षर मिले हैं इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और म जो है वो भी गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है हमको जो है लघु गुरु मिले हैं श्लोक में, तो वो कौन सा छंद होगा? मंदाक्रांता। सूत्र के इसके श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे। प्रमालापे प्रिय वितरणे प्रीणनालिंग नाद्ये मंदाक्रांता तदनुनियतम वश्यता मेति बाला एवं शिक्षा वचन सुधया राधिकया सखीना प्रीतः पायात स्मित सुवदनो देवकी नंदनो न। अब हम पहले श्लोक की लाइन से जो है हम छंद के जो है लघु गुरु है उसको हम मिलाएंगे। देखिए, प्र जो है ये हो जाएगा आपका गुरु हो जाएगा। म जो है वो गुरु हो जाएगा। ल गुरु हो जाएगा। प पे की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा। प्र में जो है छोटी की मात्रा है इसलिए क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। यहाँ पर यह जो है वो क्या है? लघु हो जाएगा। वह छोटा है इसलिए यहाँ पर लघु हो जाएगा। त जो है लघु हो जाएगा। र लघु हो जाएगा। ण में की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा। ये प्री बड़ी की मात्रा इसलिए क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ण छोटा है लघु हो जाएगा। न बड़ा है इसलिए यहाँ पर गुरु हो जाएगा। ल जो है यहाँ पर ये संयुक्त अक्षर है इसलिए जो है गुरु हो जाएगा। इसके बाद ये ग बचेगा तो ग में क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। न बड़ा है इसलिए गुरु हो जाएगा और दे बड़ा है इसलिए गुरु हो जाएगा। तो देखते हैं ये वाले लक्षण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। देखिए, एस एस एस, हाँ ये मिल रहे हैं। इसके बाद एस आई आई, ये एस आई आई। इसके बाद आई आई आई, ये 3 आई यहाँ पर मिल गए। इसके बाद एस एस आई, ये एस एस आई। इसके बाद एस एस आई, ये एस एस आई और ये
2 एस, तो ये 2 एस। तो बिल्कुल हमारे जो लक्षण है उसके अनुसार श्लोक में भी हमको लघु गुरु मिले। तो यहाँ पर कौन सा छंद हो गया? मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण रहेंगे? 17 वर्ण। आगे देखते हैं, इसके जो है 4, 6 और 7 पर यति होती है, यानी चौथे वर्ण, छठे वर्ण और 7वें वर्ण पर यहाँ पर यति होती है। 17 अक्षर होते हैं। मगन और भगन से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो हम बुधने रसने गैर, यहाँ से हम लेंगे। ये जो है मगन, मगन हो, भगन हो और नगण हो, ठीक है। इसके बाद तो यानी 2 तगण हो। तगण कितने हो? 2 तगण हो। इसके बाद यहाँ पर ग युग्मम, ग यानी 2 गुरु वर्ण हो। ये इस प्रकार से मिलो तो वहाँ पर भी मंदाक्रांता छंद होता है। आगे देखते हैं, ये लक्षण है, आप एक बार देख लीजिएगा इनको। आगे हम देखते हैं, अब आते हैं हम शार्दुल विक्रीडित छंद पर, है ना। सबसे पहले लक्षण के माध्यम से हम समझेंगे। सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सतत गाह शार्दुल विक्रीडितम। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सतत गाह शार्दुल विक्रीडितम। इसमें कितने अक्षर होते हैं? ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। यानी शार्दुल विक्रीडित जो छंद है उसमें कितने अक्षर रहेंगे? 19 अक्षर रहेंगे। लघु गुरु को हम एक बार देख लेते हैं। स बड़ा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा, य बड़ा है गुरु हो जाएगा, व बड़ा है गुरु हो जाएगा। इसके बाद ये र तो इधर आ जाएगा, यह छोटा है तो लघु हो जाएगा, द छोटा है लघु हो जाएगा, म में विसर्ग है लघु गुरु हो जाएगा, स जो है वो क्या है? लघु हो जाएगा, ज बड़ा है तो गुरु हो जाएगा, स छोटा है लघु, त लघु, फिर त लघु, ग बड़ा है गुरु, श बड़ा है गुरु, फिर ये द बड़ा है तो गुरु, ल छोटा है लघु, इसके बाद व छोटा है लेकिन यहाँ संयुक्त अक्षर है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा। फिर क में बड़ी की मात्रा है गुरु हो जाएगा, ड छोटा है यहाँ लघु हो जाएगा और तम ये माँ में इससे जोड़ देंगे, ये गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो हमको लघु गुरु मिले वहाँ पर जो है शार्दुल विक्रीडित छंद होगा। श्लोक को देखते हैं, इसके बाद हम जो है लघु गुरु इसमें मिलाएंगे। देखिए, गोविंद प्रणमोत्तमांग रसने तम घोषया हर्निशम पाणी पूजयन्तं मनः स्मर पदे तस्यालयं गच्छतम् एवंचेत कुरुथमिलं मम हितं शीर्षादयस्त ध्रुवं न प्रेक्षे भवतां कृते भव महाशार्दुल विक्रीडितम्। यहाँ से हम देखते हैं, अब हम पहले लघु गुरु मिलाते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि ये शार्दुल विक्रीडित छंद में लघु गुरु किस प्रकार से होते हैं। गोविंद, ग बड़ा है तो यहाँ गुरु हो गया, ये संयुक्त अक्षर है इसलिए वह गुरु हो गया। द छोटा है लेकिन ये प्र इसमें संयुक्त अक्षर हो गया इसलिए गुरु हो गया। फिर प हमारा जो है लघु हो जाएगा, ण जो है लघु हो जाएगा, ये संयुक्त अक्षर और ओ की मात्रा है तो ये गुरु हो गया। त छोटा है लघु हो जाएगा, म बड़ा है गुरु हो जाएगा, ग ये जो है ग इधर हो जाएगा तो ये लघु हो जाएगा। इसके बाद र छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। स छोटा है लघु हो जाएगा, न में ए की मात्रा है गुरु हो जाएगा, तम में अनुस्वार है विसर्ग हो जाएगा, घ में ओ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, श छोटा है लघु, य बड़ा है तो गुरु हो जाएगा। इसके बाद जो है ये जो अवग्रह है इसमें हमको कोई भी लघु गुरु नहीं लगाना है। ह जो है वो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, क्योंकि हर निशम, ये हर निशम ये यहाँ पे ये लगा है र संयुक्त अक्षर तो ह क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। फिर न छोटा है तो वो क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा और शम में अनुस्वार है तो ये गुरु हो जाएगा। देख लीजिए, अब यहाँ से मिलाते हैं हम। देखिए, एस एस एस, ये तीनों एस एस एस। इसके बाद आई आई एस तो ये आई आई एस। इसके बाद एस, ये आई एस आई तो ये हो गया आई एस आई। इसके बाद आई आई एस तो ये आई आई एस। इसके बाद एस एस आई तो ये हो गया एस एस आई। इसके बाद एस एस आई तो ये हो गया एस एस आई और ये एस और ये एस। तो ये हमारा जो है श्लोक के अनुसार जो है 19 अक्षर मिल रहे हैं और लघु गुरु भी हमको सेम मिल रहे हैं। तो ये इस श्लोक में कौन सा जो है छंद हुआ है? शार्दुल विक्रीडित छंद। अब हम गणों के अनुसार देख लेते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद जो है उसमें 12 वर्ण और 7 वर्णों पर यति होती है। यति यानी विराम होता है। यदि हम गणों के अनुसार देखें तो सबसे पहले मगण, उसके बाद सगण, उसके बाद जगण, फिर उसके बाद सगण और 2 तगण और 1 गुरुवर्ण वहाँ पर आता है। कौन कौन से गण आएंगे? सबसे पहले मगण, सगण, जगण,
सगण और उसके बाद दो तगण और गुरुवर्ण आएगा, तो वहाँ पर जो है शार्दूल विक्रीडित छंद होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने छंदों की जो है परिभाषा के बाद लौकिक छंद, वैदिक छंद, इसके बाद लौकिक छंद के अंतर्गत जो है हमको किस प्रकार से छंदों की पहचान करना है, सूत्रों के माध्यम से और लक्षणों के माध्यम से हमने सीखा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।